हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो बूस्टर बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज हम एक बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, क्रोमोजोमल बाइंडिंग टेक्निक्स को और डीएनए के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ये जो टॉपिक है आईआईटी जैम, सीयूटी पीजी, गेट लाइफ साइंस में सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप बीएससी में हो, बीएससी लाइफ साइंस में हो, बॉटनी है ये, बॉटनी और मेनली जूलॉजी में भी आता है ये टॉपिक्स। बीएससी के लिए तो वेरी सुपर नोट्स हैं ये। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज पार्ट 1 है वो है क्रोमोजोमल बैंडिंग टेक्निक्स। तो क्रोमोजोमल बैंडिंग क्या होती है? जो क्रोमोजोमल बैंडिंग है एक स्टेनिंग टेक्निक होती है, यानी कि स्टेन का मतलब पता है, किसी को रंग देना, स्टेन कर देना। तो जो क्रोमोजोमल बैंडिंग एक स्टेनिंग टेक्निक होती है जिसका यूज हम क्रोमोजोम्स के डिफरेंट रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, यानी कि उनको रीड करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा रीजन जीन रिच है और कौन सा जो है हेट्रोक्रोमेटिन का है और कौन सा सेंट्रोमियर के पास प्रेजेंट है। टाइप ऑफ क्रोमोजोमल बैंडिंग की बात कर ले तो ये 4 टाइप की होती है। क्यू बैंडिंग हो गया, जी बैंडिंग हो गया, आर बैंडिंग हो गया और सी बैंडिंग हो गया। अब हम इन सबको एक एक करके डिटेल में समझेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। सबसे पहले आता है क्यू बैंडिंग। क्यू बैंडिंग की जो फुल फॉर्म है क्यूनोक्राइन बैंडिंग है। जो क्यू बैंडिंग का फुल फॉर्म हो गया क्यूनोक्राइन बैंडिंग। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। इस टेक्निक में जो क्यूनोक्राइन है डाई का यूज करते हैं हम, इसलिए हमने इसको क्यू बैंडिंग बोला है। क्यू बैंडिंग क्या स्टेन करती है, मतलब कि किसको रंग करती है, ये स्टेन क्या करती है? तो जो क्यू बैंडिंग है वो 80 रिच रीजन्स को स्टेन करती है। 80 रिच रीजन्स यानी कि मतलब जो डीएनए का वो पार्ट जहाँ एडेनिन और थायमिन ज़्यादा होता है। ए मतलब कि एडेनिन और टी यानी कि थायमिन 80 रिच हो गया, ठीक है, ज़्यादा होता है, वहाँ ब्राइट फ्लोरोसेंस दिखते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आए कि क्यों बैंडिंग क्या करते हैं, हम क्या लिखेंगे? 80 रिच डीएनए रीजन्स पे काम करती है। फिर आता है हमारा जी बैंडिंग। जी बैंडिंग का मतलब होता है जियम्सा बैंडिंग। जी बैंडिंग में जियम्सा स्टेन का यूज होता है। ये सबसे कॉमनली यूज्ड बैंडिंग टेक्निक होती है। ठीक है, जो जी बैंडिंग है ये क्या स्टेन करती है? ये प्रोटीन रिच रीजन को स्टेन करती है। वो 80 रिच था और ये प्रोटीन रिच को करती है। ये रीजन्स यूजुअली 80 रिच ही होते हैं लेकिन लेस ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। अगर एग्जाम्स में लाइन आए तो क्या कहेंगे? जो जी बैंडिंग है वो सल्फर रिच प्रोटीन एसोसिएटेड डीएनए होता है। आर बैंडिंग है उसका मतलब होता है रिवर्स ऑफ जी बैंडिंग। आर बैंडिंग क्या स्टेन करती है? आर बैंडिंग जी बैंडिंग के अपोजिट्स रीजन को स्टेन करती है। ये स्टेन करती है जैसे कि प्रोटीन लैकिंग रीजन्स हो गया, जी सी रिच रीजन्स हो गए। अगर आपको इजी याद रखना है तो आर से हम रिवर्स याद करेंगे, जी जहाँ डार्क होता है और आर वहाँ पे लाइट होगा। ठीक है, फोर्थ पे आती है हमारी सी बैंडिंग। सी बैंडिंग में हम इसकी फुल फॉर्म होगी कंस्टिट्यूटिव बैंडिंग। जो सी बैंडिंग का यूज होता है कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन को स्टेन करने के लिए। सी बैंडिंग कहाँ होती है? ये मोस्टली सेंट्रोमियर के पास होती है, स्टेन होती है। ठीक है, क्योंकि जो सेंट्रोमियर है रीजन में कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे स्टेन करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखेंगे अगर हम, इसकी जो सी बैंडिंग है वो कहाँ पे होगी? सेंट्रोमेरिक हेटेरोक्रोमेटिन। अगर आप आईआईटी जैम का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको एक एक नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए पार्ट 2 को पढ़ते हैं हम, डीएनए। आज हम डीएनए का सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगली वाली जो वीडियो है उस वीडियो आएंगी उसमें आपको डीएनए का डिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर्स एंड टाइप्स सब मिलेगा। आपको पूरा डीएनए पढ़ा दूंगी मैं अगली वीडियोस में, लेकिन इसमें है हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। तो जो डीएनए है, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए किससे बना होता है? डीएनए बना होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोटाइड से। मतलब डीएनए एक पॉलीमर होता है और न्यूक्लियोटाइड उसका मोनोमर होता है। ठीक है, ऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोटाइड आपको दिख रहा होगा ऊपर लिखा हुआ। तो इसके हम कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। जो एक डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। डिऑक्सी राइबोस शुगर से, नाइट्रोजिनेस बेस से और फॉस्फेट से। ठीक है,
जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है ये एक 5 कार्बन शुगर होती है और जो नाइट्रोजनस बेस होता है 2 टाइप के होते हैं, एक प्यूराइन एक पिरामिडाइन। जो प्यूराइन होता है वो डबल रिंग का होता है, पिरामिडाइन से इसमें सिंगल रिंग होती है। प्यूराइन में एडानिन ग्वानिन यानी कि एडानिन ए ग्वानिन जी आएगा और पिरामिडाइन में साइटोसाइन एंड थाइमाइन आएगा। साइटोसाइन यानी कि सी, थाइमाइन को हम लिखते हैं टी से। ठीक। थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप। जो फॉस्फेट ग्रुप एक केमिकल फॉर्मूला होता है H3PO4। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड भी वर्ड लिखे हुए हैं। हम इनको भी देख लेते हैं कि ये क्या होता है। जो न्यूक्लियोसाइड है वो क्या होता है, जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं हम न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट्स जुड़ता है तो उसे कहते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते हैं और शुगर और बेस के बीच में होता है ये सब। दूसरा है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड यानी कि शुगर और फॉस्फेट के बीच होता है। ठीक है। देखो दोस्तों, ये जो डायग्राम है ये है हमारा न्यूक्लियोसाइड। जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ हमारा फॉस्फोएस्टर ये सब पिरामिडाइन ये बॉन्ड बन गए तो हमारा क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। और इन स्ट्रक्चर्स में बेस पेयरिंग का मेन रोल होता है। जो डीएनए में है बेस पेयरिंग रूल होता है, यानी कि जो ए है टी के साथ होगा डबल बॉन्ड और जी है वो सी के साथ होगा ट्रिपल बॉन्ड में। ए और टी के बीच क्या होते हैं, जो ये डबल बॉन्ड है ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो दोस्तों, हमने डिटेल में आज क्रोमोसोमल बाइंडिंग टेक्निक और डीएनए का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और बेसिस को हमने आज पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इम्पोर्टेंट बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक्स जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायो टू बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।